नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सुब्रत तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्र द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण चल रहा है आपका। इसमें षष्ठ परिच्छेद में नाट्य अलंकारों का विवेचन किया जा रहा है। नाट्य अलंकार जो कि 33 हैं, उन नाट्य अलंकारों का विवेचन हम यहाँ कर रहे हैं। उस नाट्य अलंकार में हम लोग 12 अलंकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो उपपत्ति तक जो 12 अलंकार हैं आपके, उन्हें हम पढ़ चुके हैं। उपपत्ति का मतलब होता है कार्य सिद्धि के लिए उपयुक्त साधन का उपन्यास किया जाना, जो है उसे उपपत्ति कहते हैं। यहाँ तक हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रयोदश अर्थात 13वां नाट्य अलंकार, जिसका नाम है आशंका। आशंका का अभिप्राय है आशंसनम स्याद आशंसा, जहाँ पर अभिलषित वस्तु जो है, जो इप्सित वस्तु है, जिस वस्तु की इच्छा है, उस वस्तु के प्राप्ति के लिए आशा का वर्णन जो है, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आशा है उसे कहते हैं आशंसा। उदाहरण यहाँ पर दिया मालती माधव का। मालती माधव प्रकरण है भवभूति का, उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया है। माधव जो है शमशान में खड़ा हुआ है और वो मालती का के आशा की जो है, मतलब उसको पसंद करता है, मालती को माधव, और उसके जो अभिलषित वस्तु है वो है मालती, और उसकी जो आशा है उसका वर्णन यहाँ किया है। तत्पश्चेयम मंगल अनंग मंगल गृहम भूयो भी तस्यामुखम, अर्थात माधव कह रहा है कि यदि मैं काम के मंगलवास अर्थात मांगलिक निवास स्थान स्वरूप पर उस मालती के मुख को बार बार देखता तो अच्छा होता। उसने मालती को देखा, लेकिन मालती को देखा किस जगह पर? ऐसे स्थान पर देखा जहाँ पर कि वो शमशान में युद्ध भूमि में उसको लेने के लिए आया है। इसी के स्थान पर अगर वो किसी अच्छी जगह होती, मांगलिक कार्य में अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं उसे अब उसके मुख को बार बार देखने की इच्छा जताता। इस प्रकार का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो अगला है आपका चतुर्दश अलंकार, वो है अध्यवसाय। अध्यवसाय के लिए यहाँ पर कहा, अध्यवसाय वो है जिसे किसी कार्य के आरूढ़ होने के निश्चय का वर्णन किया जाए। अध्यवसाय जिसे किसी कार्य के आरूढ़ होने का निश्चय किया जाए, अर्थात किसी कार्य के संलग्न होने में। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर जो इनकी विश्वनाथ की कृति जो है प्रभावती, उसका ही उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतिज्ञा अध्यवसायकः यथा मम प्रभावत्यां वज्रनाभा अस्य वक्षा क्षेणेनैव निमर्थ्य गदयानया। इस प्रकार का वहाँ पर इन्होंने उसका उदाहरण किया कि वज्रनाभ क्षण भर में अपनी इस गदा से इसकी छाती को चूर चूर कर अब मैं दोनों स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक का समूल कर दिखाता हूँ। इस प्रकार का किसी कार्य के निश्चय करना व्रजनाभ जो वो कह रहा है कि क्षण भर में अपनी इस गदा से, मैं अपनी इस गदा से जो इसकी छाती को चूर चूर करके स्वर्ग को और मृत्यु लोक को समोन्मूलन कर देता हूँ, अर्थात दोनों का समावेश करके दिखा देता हूँ। ऐसा निश्चय करके जो व्रजनाभ है वो अपने उस शत्रु को मारने के लिए अपनी गदा से प्रहार करता हुआ इस प्रकार का जो निश्चय कर रहा है उसे यहाँ पर दिखाया अध्यवसाय। इसके बाद में आगे है विसर्प। पंचदश नाट्य अलंकार है विसर्प। उसके लिए कहा विसर्पो यद समारंभम कर्मानिष्ट फलप्रदम, किसी अनिष्ट कार्य आरंभ का वर्णन करना, जहाँ पर किसी प्रकार का अनिष्ट कारक कार्य आरंभ का वर्णन करना जो है उसे कहा विसर्प। उदाहरण यहाँ पर विधि संहार का दिया।
एक ही केश ग्रह का यह भयंकर दुष्परिणाम पृथ्वी पर उपस्थित है इत्यादि जो श्लोक कहा। क्योंकि जो द्रौपदी के जो केशाकर्षण किए गए थे, केशों को खींचा गया था, उसके कारण पूरा महाभारत का युद्ध था वो हुआ। तो जो एक ही जिस पूरे युद्ध का कारण है ऐसा, तो उस अनिष्ट का कारण कौन था? उसके बालों को खींचना। अगर दुशासन ने बाल ना खींचे होते, दुर्योधन ने अगर इस प्रकार की आज्ञा दुशासन को नहीं दी होती, तो जहां तक शायद वो युद्ध ना छिड़ता महाभारत का, जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ वो ना होता। तो एक ही कारण अनिष्ट अनिष्ट कारक कार्य आरंभ का वर्णन करना, कार्य आरंभ और वो भी कैसा अनिष्ट कारक, ऐसा काम किया जिसके कारण अनिष्ट कारक जो हो गया, उसे यहाँ पर कहा है विसर्ग। आगे 16वां नाट्य अलंकार किया है उल्लेख। उल्लेख किया कार्य दर्शन उल्लेख, कार्य का जो दर्शन है उसका उल्लेख करना, किसी कार्य के करने की स्वीकृति का वर्णन करना, उसे यहाँ पर कहा उल्लेख। उदाहरण यहाँ पर शाकुंतलम का दिया, राजानन प्रति, राजा के प्रति कहा तापसो समिदाहरणाय प्रस्थितावाम इह चास्य अस्मद्गुरो कुलपतेः कार्यातिपातः प्रविश्य क्रियताम् अतिथि सत्कार इति। जो राजा जो है उसको तपस्वी जो वटु हैं, काण्व ऋषि के जो तपस्वी वटु हैं, तापस जो है वो राजा दुष्यंत को कह रहे हैं कि हे राजन, हम दोनों तो समिधा इकट्ठा करने के लिए निकले हैं। यहाँ मालिनी तीर पर साक्षात देवी की भांति शकुंतला है। शकुंतला के संरक्षण में हमारे कुलपति का कण्व का आश्रम है, और यदि आपको कोई विशेष कार्य ना हो तो आप चलें और आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का किसी कार्य के करने की स्वीकृति का जो वर्णन है उसका उल्लेख किया। कैसे कि हम लोग तो जा रहे हैं हमारे काम से कि लकड़ियाँ लानी है, लेकिन आप हमारे यहाँ जैसे आश्रम के आसपास आए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कोई बहुत विशेष कार्य ना हो तो आप आइए, और वहाँ पर हमारी जो देवी है शकुंतला, जो कि अभी उस आश्रम के संरक्षिका के रूप में है, आप वहाँ जाइए, वो आपका सत्कार, मतलब हम चाहते हैं कि आप वहाँ आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। इस प्रकार का जो उल्लेख करना जो है उसे यहाँ पर उल्लेख के रूप में दिखाया। फिर आगे है 17वां उत्तेजन। उत्तेजन का उत्तेजनम अतिश्यते स्वकार्य सिद्धे अन्यस्य प्रेरणाय कठोर वाक्। उत्तेजन के लिए इन्होंने कहा उत्तेजन व नाट्य अलंकार, जिसे अपनी कार्य सिद्धि के निमित्त किसी दूसरे को प्रेरित करने के लिए कठोर वचनों का उपन्यास करना। अपने स्वकार्य सिद्धे अन्यस्य प्रेरणाय कठोर वाक्, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए किसी दूसरे को सिद्धे अन्यस्य प्रेरणाय, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कठोर वचनों का प्रयोग करना जो है उसे ही यहाँ पर कहा, उसे यहाँ पर कहा है उत्तेजन। उदाहरण के लिए प्रसंग दिया यहाँ पर, इंद्रजित चंद्रवीर्योऽसि नामेनैव बलवानसि दिग दिग प्रच्छन रूपेण युद्धे अस्य अस्मद् भयाकुल। इंद्रजीत, रावण कह रहा है इंद्रजीत को, उसे और ज्यादा उत्तेजित करने के लिए कह रहा है, इंद्रजीत तू तो प्रचंड वीर्य है, तेरे नाम से ही तेरी शक्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि जिसने इंद्र को जीत लिया ऐसा, किंतु कितने दुख की बात है कि तब भी तू मुझसे डर रहा है और छद्म रूप में मुझसे लड़ना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर रावण ने लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण कह रहा है उसको, इंद्रजीत को, उसे और ज्यादा क्रोध दिलाने के लिए कठोर वचनों का प्रयोग कर रहा है। अपनी कार्य सिद्धि के निमित्त कार्य अपना करना चाह रहा है लक्ष्मण, लेकिन उसके लिए सामने वाले को गुस्सा दिलाने का कार्य कर रहा है। कठोर वचन बोल रहा है कि तुम्हारे तो नाम से प्रतीत होता है कि तुम तो इंद्र को विजेता, इंद्र
लिया और वो भी मुझसे इस प्रकार से छिप करके युद्ध करे, तो वो तो बोले अच्छी बात नहीं होगी। तो बोले इसलिए छद्मवेश रूप में मुझसे लड़ रहे हो तो ये तुम्हारा लड़ना इस प्रकार का गलत है। ऐसा करके उसको और ज्यादा उत्तेजित करने का काम किया लक्ष्मण ने, इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ को। अब आगे है यहाँ परिवाद के लिए कहा भर्षणा, तो परिवाद किसी की भर्षणा करना, उसे भर्षणा युक्त वचन का उपनिबद्ध करना, उसे यहाँ पर कहा परिवाद। अब उसके लिए उदाहरण दिया यथा संदराम के दुर्योधन दिग दिग सुत किम कृतवानसि वयस्य वत्सस्य में प्रकृति दुर्लितस्य पापः पापं विधास्यति इत्यादि श्लोक वेणी संग्रह में कहा गया है। उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि दुर्योधन जो है वो भर्त्सना कर रहा है, क्या कह रहा है, धिक्कार है तुझे सारथी, तुझ जैसे सारथी को धिक्कार है। क्यों? जब यह तूने क्या किया, अब तो वह नीच भीम मेरे प्रिय अनुज दुशासन को मार ही डालेगा। क्योंकि जो सारथी है, सारथी उसको दुर्योधन को लेकर के वहां से भाग गया, तो इस प्रकार का परिवाद उसको किया जा रहा है, अर्थात भर्त्सना उसके किया जा रहा है, उसके तर्जना उसके किसी प्रकार से उसको अपमानित किया जा रहा जो है, उसे यहाँ पर का परिवाद। वाद का विपरीत अर्थ भी है, और परिवाद अर्थात किसी प्रकार से भर्त्सना करना जो है, उसे यहाँ पर परिवाद के रूप में कहा कि जो दुर्योधन अपने सारथी का परिवाद कर रहा था, उसकी भर्त्सना कर रहा है। आगे कहा नीति, 19वां कहा नीति। नीति के लिए कहा नीति ही शास्त्रेण वर्णन, जो शास्त्रों में निहित है वही नीति है। जो शास्त्रानुसरण वर्णन हो, शास्त्र के अनुसरण जो वर्णन किया जाए वो उसे कहा नीति। जैसे कि उदाहरण दिया यथा शाकुंतले दुष्यंत कह रहा है विनीत वेश प्रवेश्यानि तपोवनानि इति। इस प्रसंग में अभिज्ञान शाकुंतलम का ही वर्णन दिया। दुष्यंत कह रहा है तपोवन के भीतर चलना है, ऐसे वेश में चलना होगा जिसमें नम्रता प्रकट हो, क्योंकि राजा है, राजा में अहंकार होता है। लेकिन मुझे जाना है कहाँ पर, आश्रम में जाना है, तो आश्रम में जाने के लिए सरल स्वभाव का विनम्र रूप का होना चाहिए। मैं हूँ राजा, तो मुझे वहां पर जाने के लिए तपोवन में चलना है, तो मुझे वैसा ही वेशधारी अर्थात विनम्र रूपी गुण मुझे लाना पड़ेगा, तभी वहां पर चलना जो है वो संभव हो पाएगा। तो ये उसमें नीति का उन्होंने विशेषण किया। आगे है अर्थ विशेषण। अगला जो है 20वां, वो है अर्थ विशेषण। अर्थ विशेषण के लिए कहा कि जिसे पूर्वोक्त भी अर्थ का उपालंब के अभिप्राय से अनेक बार पुनर्वचन किया जाए या कहा गया हो, कि जिसे पूर्वोक्त भी अर्थ के पहले किसी अर्थ के बारे में उपालंब अभिप्राय से उसे अनेक बार उसका प्रयोग किया जाए, वो होगा यहाँ पर अर्थ विशेषण। उदाहरण इन्होंने दिया है उक्तस्यार्थस्य यत्तु स्याद् कीर्तनम् अनेकधा उपालंब्य विशेषणं तत् स्याद् अर्थ विशेषणम्। उक्तस्य जो कह चुके हैं, यह अर्थस्य यत्तु स्याद् कीर्तनम् अनेकधा, उसका बार बार कीर्तन किया जाए पूर्वोक्त का, तो उसे कहा उपालंब्य विशेषणं तथा उसे उपालंब्य विशेषण उसे कहना चाहिए अर्थ विशेषण के रूप में। उदाहरण दिया यहाँ पर सारंगव आ कथमिदं नाम किमन्यतमिति ननु भवानेव नितरां लोकवृत्तान्निष्णातः सतीमपि ज्ञातिकुलैकश्रयां जनो अन्यथा भृतवृत्तिं विशेषन्ते अतः समीपे परिणेत तुष्यति प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः। तो वहां पर कहा कि अरे क्या तुमने कहा कि यह सब क्या है, अरे लोक वृत्तांत में जो निपुण है तुम्हारे जैसे राजा लोग, हम वानप्रस्थी भला ऐसे कहाँ। राजा को कह रहा है कि तुम तो इन सब में निपुण हो, कि क्या जो तुमने कहा लोक वृत्तांत को तुम जानते ही हो, तो देखो यही जाता है, यही कहा जाता है कि लोग सती भी सधवा स्त्री पर यदि वह अपने माता पिता के घर ही रहती रहे तरह तरह की शंकाएं करने लगते हैं। इसलिए भी माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी विवाहिता पुत्री चाहे वह अपने
पति को प्यारी हो या ना हो लेकिन पति के पास ही रहे, तो ऐसा लोक वृत्तांत तो आपने मुझे सुना ही है राजा, कि इससे आपने विवाह कर लिया और ये अगर हमारे साथ रहे, अगर अपने माता पिता के घर में रहे तो इसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो इसलिए चाहे पति प्रेम करे या ना करे, लेकिन माता पिता यही चाहेंगे कि वो रहे उसके पति के पास ही, क्योंकि अगर पति के पास से अगर वो वापस अपने बेहरा होता अपने माता पिता के पास चले जाए तो उस पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हे राजन, इस अर्थ विशेषण को मैं मतलब इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप इसको स्वीकार करें। तो यहाँ पर जो प्रकरण किया गया है, जो बात को वापस बार बार कहा गया है, उसी को यहाँ पर अर्थ विशेषण के रूप में दिखाया। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इसके आगे का जो 21वां नाट्य अलंकार है उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।